अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो है डेली की वीडियोस वो आप लोगों को मिलती रहें। पहले वीडियोस मैं बनाती थी स्टूडेंट्स के लेक्चर्स के लिए, फिर कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं बना सकी। अब जो है वो इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो मुश्किल है, कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पता या कुछ कॉन्सेप्ट्स मुश्किल लग रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर दूँगी, उसमें समझा दूँगी लेक्चर। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक। मैं आप लोगों का फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि क्लास 9th की जो है वो केमिस्ट्री के मैं लेक्चर्स बना रही हूँ, नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक। इसका सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस का, और लेक्चर्स में अपलोड कर दूँगी, साथ में सेल्फ असेसमेंट्स में डाल दूँगी, और जो आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आएंगी वो साथ साथ आप लोग मेरे से जो है वो क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। चलिए अब जो है वो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहला चैप्टर है हमारा, और उसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है डेफिनेशन केमिस्ट्री की। इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन में सबसे पहले चीज़ आ जाती है वो है डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस that examines the material of the universe and changes that these materials undergo, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम यूनिवर्स के मटेरियल्स को एग्जामिन करते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें हम चेंजेस जो बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं, जिधर भी हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हमारे पास हो रहे हैं वो हम किस पढ़ते हैं, उसमें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद हमारी कुछ ब्रांचेस हमारे पास केमिस्ट्री की आ जाती हैं कि केमिस्ट्री सिर्फ खाली अकेला काम नहीं करता, वो डिफरेंट उसकी आगे ब्रांचेस आ जाती हैं, वो डिफरेंट चीज़ों के साथ मिलकर वर्क करता है, ठीक है। बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मेंशंस हैं आप लोगों की बुक में वो 8 मेजर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, ठीक। सबसे पहले हमारे पास जो पहली ब्रांच आती है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आएगी कि वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है किसके साथ, लॉज, थेरीज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लॉज या थेरीज़ पढ़ते हैं, फिज़िक्स के लॉज पढ़ते हैं, फिज़िक्स की थेरीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। हम जो है वो उसके अंदर जो हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके मैटर्स में जो चेंजेस होती हैं वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड ब्रांच आती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील्स करते हैं किस सब्सटेंसेस को, उन सब्सटेंसेस को डील करते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन आता है, ठीक है। जो हमारे पास कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा हमारे साथ, ठीक है, लेकिन उनमें हमारे पास ज़्यादातर जो आएगा वो आएगा कार्बन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, इन सबको छोड़ के जो सिर्फ खाली सिंपल कार्बन हमारे पास जो आता है उनकी डीलिंग हम जो पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डील्स करते हैं एलिमेंट्स को, उनके कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बताया था ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ थे। इनके अलावा हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है N2O2, ठीक है, HCO3 एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं ना, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, जो कार्बन से रिलेटेड है उनको छोड़ के, जैसे सल्फ़र हमारे पास है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ठीक है, देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ये चीज़ें, उसके अलावा और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास आती है बायो केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री की हम स्टडी है, रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी है उसको हम स्टडी करते हैं किस में, बायो केमिस्ट्री में,
ठीक। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ फिजिकल केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास जो है वो प्लांट्स में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सनलाइट आती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर हमारे पास ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, साथ में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बॉडी से रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन हम बॉडी से इनसाइड लेके जाते हैं। ये भी हमारे पास जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये केमिकल्स रिएक्शंस, और ये किस में हो रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं, किस में, बायो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ब्रांच आ जाती है। फिफ्थ ब्रांच हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में किस में, हमारे पास लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पे, बड़ी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। बड़े बड़े कार्टन्स में, बड़े बड़े टन्स में, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास चीज़ बनती है। तो हम उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जिसमें हम मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ताकि हम यूज़फुल सब्सटेंसेस हम उनको यूज़ कर सकें। वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो है वो उस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जैसे हमारे पास आ जाएगा हैबर प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास हम वेजिटेबल ऑयल से हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, ठीक है। ये हम अमोनिया की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो हम पढ़ते हैं इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ठीक है। ये हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। ये 5 हैं, 3 अब आ गए नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर मतलब जिसमें हमारे पास एटम्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, ये जो फील्ड होती है, ठीक है। इसमें ये जो ब्रांच केमिस्ट्री की है, इसमें हम डील्स करते हैं किसके, चेंजेस डैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियर। एटॉमिक न्यूक्लियर में हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये जो बॉम्ब्स हैं, ये जो एक्सप्लोसिव्स हैं, ये गन्स, बुलेट्स, शेल्स, ये जितने भी रिएक्शन ये वाले आते हैं ना, ये हम इसमें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इसको डील करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट में हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो एसिड रेन है, जैसे हमारे पास जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब कुछ डीलिंग हम जो करते हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसलिए इसमें हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, इसमें हमारे पास जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with chemicals and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on human being is called environmental chemistry। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है, किसके साथ डील्स करती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक, जो जहरीले हैं, जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्या पॉल्यूट हो रहा है, आलूदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, और उसकी वजह से इंसानों पे बुरा असरात पड़े हैं, इंसानों में बीमारियां फैल रही हैं, इंसानों की डेथ्स हो रही हैं। इसकी वजह से हम इनके सारे इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, इनकी स्टडी करते हैं कि हमें इनको कैसे डील करना है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें हम ऐसी यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगला जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डील्स करते हैं मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी कि इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि जो हम ताकि हम डील कर सके कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए, ताकि हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट,
ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये जो इस तरह की चीज़ें हम जिसमें हमें टेक्निक्स, जिसमें हमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़े और हमें उसके लिए कोई ना कोई मेथड यूज़ करना पड़ता है। ये भी आप अगले जो है वो चैप्टर्स में पढ़ोगे। टाइट्रेशन है, सब्लिमेशन मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मेथड्स हैं ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो है वो 8 ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, जिसको मैंने 1 बाय 1 आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। अगर इसमें से कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से रिवाइज या दोबारा से रिपीट कर दूँगी, ठीक है। दोबारा से हम एक दफ़ा देखते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास जो आ जाता है वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो सारा जो कुछ जो इस पे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वही चीज़ें डिस्कस हैं जो हमने यहाँ पे पीछे और यहाँ आगे स्टडी की हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में से ये टॉपिक जो है वो गुजर जाए, ठीक है। लिखा हुआ है कि विनेगर कंटेन्स 5% एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड that has characteristics vinegar like smell. It is used to flavor food. Various types of studies to compound can. अब ये विनेगर के बारे में बताया, हमने इसको स्टडी करना। अब देखो विनेगर एक एसिडिक एसिड है, ठीक है। अब इसकी स्मेल है, इसका कोई ना कोई टेस्ट होगा, तो ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, फिर उस पर कोई ना कोई लॉज अप्लाई होंगे, कोई ना कोई थ्योरीज अप्लाई होंगी, कुछ ना कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे ये एसिडिक एसिड की बात हुई, एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हमने कहा था कि जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, उसके हम मेथड्स पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशंस हैं, उसकी स्टडी है, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें आ जाती है वो इनऑर्गेनिक मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, इन चीज़ों को छोड़ के हमारे पास जो बाकी चीज़ें आ जाती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने अगला जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट एसिडिक एसिड अंडरगो इन द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसानों के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ये विनेगर है, जब ये लिविंग बॉडीज़ के अंदर जाएगा तो कोई ना कोई अपना रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम वो लिविंग की वजह से हम ये कौन सी ब्रांच में स्टडी करें, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करें। उसके बाद हमारे पास जो आगे आ जाती हैं वो आ जाती हैं, देखो ना, हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम एसिडिक एसिड को लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हम ऑब्टेन कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये हम किस में पढ़े हैं, हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़े हैं। उसके अलावा हम अगला जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस और न्यूट्रॉन्स ऑन दिस कंपाउंड और इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हैं या जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके कंपाउंड्स के इफ़ेक्ट्स वगैरह। अब रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हमारे पास क्या होती हैं, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं। कुछ हमारे पास केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे यूरेनियम है, पोलोनोमियल है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपनी रेडिएशन, अपनी रेज कॉन्टीन्यूसली एमिट करते रहते हैं, ठीक है। उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव, ये जो हम एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, ये जो बुलेट्स हम बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, उनके लिए हम जो है ना वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। और वो हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो द स्टडी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस कंपाउंड और द कंपाउंड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट ऑन ह्यूमन बीइंग। यानी कि कोई भी कंपाउंड है उसका इफेक्ट, उसके असरात, ठीक है, और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं तो उनका इंसानी ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट्स पड़ रहे होते हैं, तो ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी एलिमेंट है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ भी इंट्रैक्शंस हैं, क्योंकि हम जैसे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट में, एयर में ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके अलावा द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिटरमाइन इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हमने पीछे जो है वो मैंने यहाँ पे आपको सारा डिस्कस करके बता दिया था। तो ये वही चीज़ है हमारे पास,
ठीक है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारा कुछ वही है जो हम पीछे ब्रांचेस में डिस्कस करके आए हैं, लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दोबारा से गो थ्रू कर दूँ। उसके बाद आगे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वही अब एग्जांपल्स हैं और हमने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की। देखें यहाँ लिखा है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब देखो फोटोसिंथेसिस किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किस में स्टडी करते हैं, बायो में स्टडी करते हैं। तो ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच आ जाएगी, बायो केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कौन सी प्लांटेशन, अगेन प्लांट्स की बात हो रही है, लेकिन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि इनकी वजह से अगर हम प्लांट करेंगे, अगर हम पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो उससे क्लीन रहता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हैबर प्रोसेस कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। देखें हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन है ना, लार्ज क्वांटिटीज़ में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हम अमोनिया बना रहे हैं। तो ये हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन में किस में पढ़ा था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ठीक हो गया। उसके अलावा अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक हो गया। ये हमने अमोनिया की बात करें यहाँ पर, तो उसने जस्ट बता दिया कि अमोनिया जो है वो एक कलरलेस गैस है, उसकी जो है वो गंदी सी स्मेल होती है और ये पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है। तो ये हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे जो कार्बन से रिलेटेड चीज़ें होंगी और इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे जो हमारे पास कार्बन से हट कर होंगे। उसके अलावा केमिस्ट परफॉर्म करे एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टू चेक द परसेंटेज अब हमने मेजर करनी है, ठीक है। हमने अपनी परसेंटेज बतानी है ताकि हमारे पास जो हमने कोई भी सैंपल लिया जैसे ग्लूकोज है, उसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें उसमें ग्लूकोज की परसेंटेज कितनी है। तो ये हम क्योंकि मेथड्स कर रहे हैं, ठीक है, मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, कोई भी हमने जो कंपोजिशन मैटर उसको डिटरमाइन करने के लिए, तो ये हमने किस ब्रांच में पढ़ा था, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उसके अलावा एनालिस्ट डिटरमाइंस दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन मतलब एनवायरनमेंट की बात हो रही है सिंपल, तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो आता है वो आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगेन हमारे पास ओजोन लेयर की बात हो रही है, ठीक है, कि वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस में होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये जो हम यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर, इन सब चीज़ों से जो हवा निकलती है ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर क्या, हमारी अर्थ के गिर्द एक लेयर है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो सन है, ठीक है, सन से जो है ना वो रेज़ जो हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली कह लो आप कह लें कि इरिटेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होती हैं, तो वो डायरेक्टली अगर अर्थ तक पहुंचेंगी तो उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज होंगी, बहुत ज़्यादा मसले होंगे। तो इसलिए हमारे पास ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओजोन लेयर होती है, ये क्या होती है कि यह है इसकी वजह से, जो ओजोन लेयर है इसकी वजह से सन से आने वाली जितनी भी रेज़ हैं वो हमारी अर्थ तक जो है वो फ़िल्टर होकर आती हैं। तो इस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसकी वजह से हमारी ये जो ओजोन लेयर है, ये हमारे पास जो है वो हमारी ओजोन लेयर जो है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास जो है वो कहते हैं जब ओजोन लेयर ख़राब हो जाएगी तो सन से डायरेक्टली रेज़ हम तक पहुंचेंगी, जिनकी वजह से बहुत से स्किन कैंसर और बहुत से स्किन जो है स्किन एलर्जी और बहुत सारी डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो। उसके अलावा हमारे पास आ गया अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम व्हेन बम्बार्ड ऑन नाइट्रोजन एटम। जब ये नाइट्रोजन एटम पे बम्बार्ड होंगे तो प्रोटॉन एमिट होंगे। तो ये हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड नाइट्रोजन एटम्स, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इनको स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। ये सारा कुछ ये ऊपर क्वेश्चंस थे और नीचे उनके आंसर्स थे, ठीक है, ये वही चीज़। अब ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी हमारे पास हो गई हैं, क्योंकि साथ साथ मैं आपको हर चीज़ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो साथ साथ ताकि आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट भी क्लियर होती जाए, ताकि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हो, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। आगे हमारे पास जो है वो है सेल्फ असेसमेंट 1.1, ठीक है। ये सेल्फ असेसमेंट 1.1 जो है ये आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करनी है, खुद ब्रांचेस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को 1.1 सेल्फ असेसमेंट जो है वो एक दफ़ा बता दूंगी, ताकि आप लोग देख लेना कि आप लोगों ने जो जो आंसर्स लगाए हैं कि आप लोगों ने ठीक लगाए हैं,
ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और जो जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ आएंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।